नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिवीजन विथ अनूप में। हमारी चल रही एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का यह तीसरा रिवीजन क्लास है, जिसमें हम लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। अगर आपने इसके पहले के क्लासेज अभी तक नहीं देखे हैं, तो तुरंत जाकर एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वहां हमने पहले ही 200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराया है। उन्हें देखने से यह सुनिश्चित होगा कि आपके इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट न जाए। तो चलिए बिना देर किए आज का तीसरा रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? ए अंगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी तेथिस सागर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? बताइए। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तेथिस सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा चुंबकीय परिणामों के अनुसार प्राचीन काल में भारतीय भूखंड किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ? ए दक्षिण, बी पूरब, सी उत्तर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पूरा चुंबकीय परिणामों के अनुसार प्राचीन काल में भारतीय भूखंड किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर। चलिए नेक्स्ट है, भूगर्भित संरचना की दृष्टि से भारत को किन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? ए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, बी उत्तर का मैदानी भाग, सी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भूगर्भित संरचना की दृष्टि से भारत को किन मुख्य भागों में विभाजित किया गया? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ए, बी और सी तीनों सही है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उत्तर का मैदानी भाग में भी, और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये तीनों जो है सही है, क्योंकि 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय के निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ए बृहद हिमालय, बी शिवालिक श्रेणी, सी लघु हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिमालय की निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों में से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बृहद हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ए तराई, बी भांवर, सी खादर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भांवर। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? ए ट्रांस हिमालय, बी बृहद हिमालय, सी शिवालिक हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शिवालिक। चलिए नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 600 से 1200 मीटर, बी है 3000 से 4500 मीटर, सी है 6100 मीटर, उसके बाद डी है 1 से अधिक, ई है कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 600 से 1200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, सी शिवालिक और तराई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
बी महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए हिमाद्री, बी शिवालिक, सी लघु हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शिवालिक। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ए विंध्य श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी सतपुरा श्रेणी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सतपुरा श्रेणी। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोस किस श्रेणी में स्थित है? ए काराकोरम श्रेणी, बी लद्दाख श्रेणी, सी जास्कर श्रेणी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोस किस श्रेणी में स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लद्दाख श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए पीर पंजाल, बी शिवालिक, सी हिमाद्री या बृहद हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हिमाद्री बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 6100 मीटर, 4500 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 6100 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किस प्रदेश में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई होती है, अधिक, कम, बराबर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कम होती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई जो है कम होती है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? ए भावर में, बी शिवालिक में, सी तराई भाग में, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तराई भाग में। चलिए नेक्स्ट है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ए कश्मीर, बी लद्दाख, सी तिब्बत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए अक्साई चीन किस श्रेणी का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लद्दाख का। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? खनिज, वन, जलीय ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पश्चिमी श्रेणी प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वन। चलिए नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरावली। चलिए नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? ए 300 मिलियन वर्ष, बी 600 से 570 मिलियन वर्ष, सी 100 से 150 मिलियन वर्ष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु बताइए कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 600 से 570 मिलियन वर्ष। चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ए गौरी शंकर, बी सागर माथा, सी देवगिरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सागर माथा। चलिए नेक्स्ट है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ए वलित पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अवशिष्ट पर्वत। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए डोडाबेट्टा, बी अनाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनाईमुड़ी। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? ए केरल एवं कर्नाटक, बी तमिलनाडु एवं केरल, सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु एवं केरल। चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ए सह्याद्री, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोंकण तट। चलिए नेक्स्ट है, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? ए केरल एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केरल एवं तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सेवराय पहाड़ियाँ किन राज्य में स्थित है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ए अन्नामलाई पहाड़ियों पर, बी पालनी पहाड़ियों पर, सी नीलगिरी पहाड़ियों पर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों परस्पर कहाँ मिलते हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ियों पर। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी केटू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केटू गाडविन ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा किस ऊंचाई पर पाई जाती है? ए 2500 मीटर, बी 3500 मीटर, सी 4500 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है कितनी है? बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
3500 मीटर। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी पश्चिमी हिमालय में औसत हिम रेखा किस ऊंचाई पर पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में औसत हिम रेखा किस ऊंचाई पर पाई जाती है? बताइए इसका सही उत्तर। इसके पहले क्वेश्चन था पूर्वी हिमालय में, तो पूर्वी में कितना था? पूर्वी में था 35, और है पश्चिमी हिमालय में, तो पश्चिमी हिमालय में औसत हिम रेखा किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो इसका दिया है 2500, 3500, 1500 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी का 3500 था और पश्चिमी का 2500 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2500। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ए गंगोत्री, बी सियाचिन, सी जेमू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सियाचिन। चलिए नेक्स्ट, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ए बद्रीनाथ मंदिर के दक्षिण में, बी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, सी यमुनोत्री के पूर्व में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट है, मेघालय का पठार किसका भाग है? ए हिमालय का, बी अराकान योमा का, सी प्रायद्वीपीय भारत का, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेघालय का पठार किस भाग का है? मेघालय का पठार किसका भाग है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रायद्वीपीय भारत का। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? ए सेनेजोइक महाकल्प में, बी पैलियोजोइक महाकल्प में, सी मेसोजोइक महाकल्प में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुई? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पैलियोजोइक महाकल्प में। चलिए नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी मालवा का पठार, सी दक्कन का पठार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मालवा का पठार। चलिए नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, बी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य भाग में, बी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती। चलिए नेक्स्ट है, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित विस्तृत समतल स्थल को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ए है द्वार, दून, भावर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित विस्तृत समतल स्थल को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दून। पश्चिम, देखिए पश्चिम में दून बोलते हैं और पूरब में द्वार बोलेंगे। पूरब में द्वार होगा और पश्चिम में दून बोलेंगे। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी दून। चलिए नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है?
भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से, कोलकाता से, मुंबई से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बताइए, भारत का औसत समुद्र तट किस तट से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई से। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 9212 किलोमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 7516.6 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? बताइए किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न है? ए 7, बी 8 या 9 या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न है? बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 9। चलिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोलों में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैप कैनेडी, बी कैप कोमोरी, सी कैप ऑफ गुड होप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कैप कोमोरिन। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ए माउंट थुलियर, बी सैडल पीक, सी माउंट हैरियट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सैडल पीक। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए अरब सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी हिंद महासागर में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट है, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? ए कुमायूं हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सतलज और सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? ए 204,
बी 572, सी 350, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग कितनी है? तो ये एनसीईआरटी के अनुसार जो है 572 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, बी मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, सी भारत को श्रीलंका से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को पृथक करता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ अवस्थित है? ए अरब सागर में, बी हिंद महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए ए चिल्का झील में, या पुलिकट झील के समीप, या महानदी के मुहाने पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पुलिकट झील के समीप। चलिए नेक्स्ट है राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? ए पंबन से, बी धनुषकोटी से, सी रामेश्वरम से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धनुषकोटी से। चलिए नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी हिंद महासागर में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? ए अंडमान द्वीप समूह, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप समूह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल, ठीक, प्रवाल निर्मित है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? ए मिनिकॉय द्वीप, बी पंबम द्वीप जिसे रामेश्वरम भी बोलते हैं, सी बैरन द्वीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पंबम द्वीप रामेश्वरम। चलिए नेक्स्ट है द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी पणजी, सी मुंबई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंबई। चलिए नेक्स्ट है कोरो क्रीक कहाँ स्थित है? ए खंबात की खाड़ी में, बी कच्छ के रण में, सी मनार की खाड़ी में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कोरो क्रीक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कच्छ के रण में। चलिए सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और पाकिस्तान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भारत और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है बुर्जिला व बनिहाल दर्रा, बुर्जिला व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए जास्कर श्रेणी, बी पीर पंजाल श्रेणी, सी लद्दाख श्रेणी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बुर्जिला दर्रा व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी
में स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पीर पंजाल श्रेणी। चलिए नेक्स्ट है, मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है। ए नागा हिल्स, बी मोलैसिस बेसिन, सी पटकाई बूम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोलैसिस बेसिन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तटीय राज्य है। ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत का तटीय राज्य, बताइए इनमें से भारत का तटीय राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भारत का तटीय केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट है, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित विस्तृत समतल स्थल को पूरब में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम में क्या था, पश्चिम में था दून और पूरब में पूछा है। तो बताइए पूरब में क्या किस नाम से जाना जाता है। तो पूरब में हो जाएगा द्वार। चलिए नेक्स्ट है, मन्नादारा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है। ए नेपाल से, बी तिब्बत से, सी भूटान से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मन्नादारा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तिब्बत से। नेक्स्ट है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है। ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। ए धूपगढ़, बी गुरु शिखर, सी दोडा बेटा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा किस देश में अवस्थित है। ए नेपाल में, बी चीन में, सी म्यांमार में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा किस देश में स्थित है। बताइए बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, म्यांमार में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुमायूं प्रदेश में स्थित चारागाह को किस नाम से जाना जाता है। बताइए ए बुग्याल, बी प्यार, सी मर्ग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तराखंड में कुमायूं प्रदेश में स्थित चारागाह को किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुग्याल और प्यार। चल नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ए लद्दाख तथा पीर पंजाल, बी धौलाधार तथा पीर पंजाल, सी शिवालिक तथा धौलाधार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धौलाधार तथा पीर पंजाल। चलिए नेक्स्ट है, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, बी अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियां, सी नीलगिरी और कार्डेमम पहाड़ियां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पाल घाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां।
चलिए नेक्स्ट है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिक्किम। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा किन दो नगरों को जोड़ता है? बताइए मानचित्र और सामान्य ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन। थाल घाट दर्रा किन दो नगरों को जोड़ता है? बताइए मुंबई और पुणे को, मुंबई और नासिक को, पुणे और बेंगलुरु को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? थाल घाट दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुंबई और नासिक को। चलिए नेक्स्ट है भोर घाट दर्रा किन दो नगरों को जोड़ता है? बताइए मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, कोची कोयम्बटूर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, तो भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बताइए जलेपला दर्रा क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। चलिए नेक्स्ट है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है? गारो खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो है किस पठार का भाग है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मेघालय का पठार। चलिए नेक्स्ट है केटू शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? चलिए इसका ए दिया है लद्दाख, बी जास्कर, सी काराकोरम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए केटू शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी काराकोरम। चलिए नेक्स्ट नंगा पर्वत शिखर भारत के किस भाग में स्थित है? नंगा पर्वत शिखर भारत के किस भाग में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार जो है कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी झारखंड। चलिए नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिक्किम। चलिए अजंता श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई है? बताइए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अजंता श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट है हिमालय के सबसे पूर्वी शिखर का क्या नाम है? ए कंचनजंगा, बी मकालू, सी नामचा बरवा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए हिमालय के सबसे पूर्वी शिखर का क्या नाम है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नमचा बरवा।
चलिए, सतपुरा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सतपुरा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नर्मदा। चलिए, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, हिमाद्री, अरावली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सह्याद्री के नाम से। चलिए, अन्नामलाई पहाड़ियाँ किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? ए नीलगिरी और कार्डेमम, बी नीलगिरी और पालनी, सी पालनी और कार्डेमम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्नामलाई पहाड़ी जो है किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नीलगिरी और कार्डेमम। चलिए, नेक्स्ट है, सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट है, महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए शिवालिक, बी हिमाद्री, सी मध्य हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, हिमालय महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिमाद्री। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख राज्य कौन सा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी तट पर जो स्थित प्रमुख बंदरगाह वाला जो है स्थान कौन सा है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंबई। चलिए, नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल है? ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जास्कर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां जो है शामिल है? बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। चलिए, नेक्स्ट, हिमालय का निर्माण किस सागर के अवसादों से हुआ है? ए तेथिस सागर, बी अरब सागर, डी प्रशांत सागर, सी प्रशांत महासागर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, हिमालय का निर्माण किस सागर के अवसादों से हुआ है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए टेथिस सागर। चलिए, नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी संगमरमर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बेसाल्ट। चलिए, नेक्स्ट है, पालगट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ए केरल और कर्नाटक, बी केरल और तमिलनाडु, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, पालघाट दर्रा जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी
केरल और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी चोटी किस घाट का हिस्सा है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी अरावली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? महेंद्रगिरी चोटी जो है किस घाट का हिस्सा है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पूर्वी घाट। चलिए नेक्स्ट है, मालाबार तट का विस्तार किस राज्य में है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मालाबार तट का विस्तार किस राज्य में है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केरल। चलिए नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कन्याकुमारी जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस हिमालयी राज्य में स्थित है? बोलिए, बताइए इसका सही उत्तर। हिमाचल प्रदेश होगा, सिक्किम होगा, या उत्तराखंड है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फूलों की घाटी किस हिमालयी राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट, भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? ए थार, बी कच्छ का रण, सी लद्दाख, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लद्दाख। तो दोस्तों आज के इस तीसरे रिवीजन क्लास में आपने लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया। उम्मीद है कि यह क्लास आपके इंडियन ज्योग्राफी के कंसेप्ट को और भी मजबूत बना देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला रिवीजन क्लास आपसे मिस न हो। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।